तो एक बात बताइए, चंद्रशेखर रावण कौन सा गैंगस्टर था? कौन से इसने कत्ल करे हैं? किसने मर्डर करे? कौन सी डकैतियां करी हैं? जो इसके ऊपर हमला हुआ, दलितों की, जवानों की, सबकी लड़ाई लड़ रहा है और सब उससे प्यार कर रहे हैं। उसके साथ करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोग चाहते हैं, उस आदमी को सुरक्षा नहीं दे रहे। मुझे तो नहीं लगता ये सुरक्षा देना नहीं चाहते, चाहते हैं, मुझे लगता है हत्या करवाना चाहते हैं चंद्रशेखर रावण की। हेलो दोस्तों, 3 जुलाई का समय बीत चुका है। 3 जुलाई तक का अल्टीमेटम प्रशासन को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को दिया गया था और कहा गया था कि अगर चंद्रशेखर को Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। नतीजा क्या हुआ? लगातार भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अभी तक Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिली। उनकी जान को खतरा है, क्योंकि आपने देखा 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में किस तरीके से हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई थी, बाल बाल बच गए। हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नरेंद्र भाई, अभी तक चंद्रशेखर रावण को Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिली, लगातार धमकियां मिल रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं राम राज्य में। देखिए, इससे ये साबित होता है कि इस राम राज्य में जो भी है, कि जो भी कुछ अगर इनके ऊपर जो भी हमला भी हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भागीदारी है, प्रशासन की भागीदारी है, अगर सुरक्षा नहीं मिलती है। और अगर इस प्रकार से सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित तौर पर आगे कभी भी भविष्य में चंद्रशेखर रावण को मारा जा सकता है। राम राज्य में? हाँ, तो राम राज्य में मरेंगे ही। चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं मरेंगे? चंद्रशेखर रावण ने क्या किसी की जमीन जोत ली, हल बैल खोल लिया? भाई, सरकार को पसंद नहीं है ना कोई। शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, इस देश के भारतवासियों की आवाज उठाए और पूरे भारत का एक नेता, नया युवा तैयार होके आ जाए। इनको ये पसंद नहीं है। ये चाहते हैं पाखंडवाद पर मुल्क चले, मगर ये कहता है संविधान पर चलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। और ये लोग बनाना चाहते हैं कि दलितों का नेता है, हीन भाव रखते हैं, जबकि चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता नहीं है, पूरे भारतीय समाज का नेता है ये, समझे। और भारतीय जितने भी युवा हैं आज की डेट में उनका एक हीरो मात्र है। और इसको अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं, जो ये सरकार के जो लोग सुरक्षा के घेरे में घूम रहे हैं, एक दिन ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। नंदा भाई, अगर ऐसा है, अगर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हो जाता है, फिर तो हम जैसे पत्रकार, आप जैसे नागरिक, आप भी पार्टी चलाते हैं, आप जैसे लोगों पर भी हमला हो सकता है। देखिए, ये तो इनका काम है, जो राष्ट्रहित में बात करेगा, मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ेगा, सबके लिए समान अधिकारों की बात करेगा, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, किसान की बात करेगा, जवान की बात करेगा और देश के इतिहास की बात करेगा, विज्ञान की बात करेगा, तो उसको ये हजम नहीं कर पाते हैं। ये पाखंडी मानसिकता की विचारधारा की सरकार बैठी है, समझे। ये विदेशी मानसिकता से ओतप्रोत लोग हैं, ये पाखंडवादी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। ये सुरक्षा उनको देते हैं, किसको देते हैं? मोहन भागवत को सुरक्षा देंगे। मोहन भागवत कौन है भाई? कौन सी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? मुझे शास्त्री और ये भाई साहब जो कुमार विश्वास, यही बता रहा हूँ। कुमार विश्वास क्या है भाई? काय की सुरक्षा दे रखी है उसको? कौन सी पार्टी चलाता, कौन से लोगों के लिए लड़ रहा हो? है जो गीत गाने, कविता लिखने से उसको सुरक्षा दे दी। और एक नाटक नौटंकी करती है कंगना रनावत, जो अंधभक्तों की झांसी की रानी है, उसको दे दी, समझे नहीं। वो झांसी रानी कहाँ है भाई? झांसी की रानी निकलती थी किले से तलवार लेके और अंग्रेजों का सर कलम करती थी, और ये कहां से निकलती है, समझे नहीं। ये फिल्म सिनेमा के पर्दे पर शूटिंग करके निकलती है और किसको? इमरान हाशमी को चुम्मा देके निकलती है। इनकी ये झांसी की रानी भक्तों की, समझे नहीं, कंगना रनावत। धीरेन्द्र शास्त्री को मिली है सिक्योरिटी। कहा तो ये पाखंडी है ना, मैं कहता हूँ पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं रहा कि ये उन्हीं को बढ़ावा देंगे जिनके इशारे पर हनुमान और भगवान और दुनिया भर के सब आते हो। उस आदमी को सुरक्षा की जरूरत है, फिर भी सरकार उसे Z+ सुरक्षा दे रही है। तो वो चाहते हैं पाखंडवादियों को लोगों के सर पे बैठाना, और यही वजह है कि लोगों पर मुता जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहे हैं, उनको दबाव की स्थिति, मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, समझे। 5-5 महीने में जांच नहीं हो पाती है, और जांच नहीं होती है तो उसके परिवार को, जो पॉस्को लगी थी एक बच्ची के मामले में, उसके परिवार को दबा दिया गया। आज तक कहां न्याय मिला?
समझे नहीं, स्थिति ये न्याय है। तो तेज चल रहा है, देखिए ना, राहुल गांधी को फटाफट न्याय दे रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने निचले कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, सजा बरकरार है, सांसदी चली गई, बहाल नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अरे कोई भी है, हाई कोर्ट है, गुजरात हो या कोई भी हो, सब ये बिके हुए हैं। सबकी मानसिकता वही पाखंडवाद की स्थिति है। कानून और संविधान के माध्यम से कोई निर्णय नहीं हो रहा और ये सब कुछ हो रहा है। जिस मर्जी की सदस्यता छीन लेते हैं। अब किसकी छीनोगे सदस्यता भाई? है वहां शिवराज सिंह पैर धो के दिखाते हैं। वो जो आदिवासी महिला के पुरुष के ऊपर, युवा के ऊपर मुद्दा दिया, तो कौन थे? ये पाखंडी गुंडे। या चंद्रशेखर रावण जो देश का, पूरे देश का एक युवा नेता है, सबका नेतृत्व कर रहा है, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, जवानों की, सबकी लड़ाई लड़ रहा है और सब उससे प्यार कर रहे हैं। उसके साथ करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोग चाहते हैं, उस आदमी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। तो ये तो ढोंग पाखंडी लोग हैं, भारतवासियों के साथ दोगलापन कर रहे हैं। आप जो कहते हो कि भाई ये दलित पिछड़ा, ये दलित का नेता नहीं है, पूरे भारत का नेता है। और जाति विशेष से जोड़ के दिखाते हैं। जितने मनुवादी पत्रकार, जिनको कहते हैं मनुवादी पत्रकार, जितने भी है पाखंडी हैं, जो मेन मिस्ट्री मीडिया के हैं, समझे नहीं? ये एक खबर नहीं दिखाई इन्होंने ढंग से, वो मूतने वाला मैटर भी नहीं दिखाया इन्होंने, पाखंडियों ने। हाँ, उनका दिखा रहे हो, पैर धो रहे हैं बस। पैर धोने से क्या हो जाएगा भाई? है, पहले उनके इतिहास मिटा दो, उनको मारो कूटो और एक आदमी के पैर धो के दिखा दो। ये तो भाई हाल हुआ जैसे प्रधानमंत्री ने वो सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और फिर उनकी नौकरियां छीन ली, उनका आरक्षण छीन लिया और फिर सब ठेकेदारी प्रथा पे दे दिया और डेली बेसिस पे बेचारे ऐसी की तैसी करा रहे हैं वो सफाई कर्मचारी। यूपी में सहारनपुर में ऐसी घटना हो जाना, गोलियां चलाई जा रही हैं, आपने देखा कोर्ट तक में गोलियां चलाई जा रही हैं। कोर्ट में चली और जहां जहां चल रही हैं, समझे, कोर्ट में चली, पुलिस कस्टडी में चली, पुलिस कस्टडी में मार दिया क्या? जानते हो अतीक अहमद को मारा? जी। मारा कि नहीं मारा? चलिए मान लीजिए अतीक अहमद को मार दिया, मगर किसने मारा? मारा तो गुंडों ने है, किराए के गुंडों ने मारा ना। और फिर जय श्री राम के नारे लगा के मार रहे हैं। तो क्या जताना चाहते हैं देश में? क्या बताना चाहते हैं? ये रामराज है क्या? आप किसी को भी गोली मारोगे, पुलिस खड़ी देखती हुई तमाशा देखेगी है? और सारे जितने भी जो फायरिंग करते हैं, उनके पास जो असले होते हैं सारे विदेशी होते हैं। यही चंद्रशेखर रावण के मामले में जिनके पास जो असले, सब विदेशी। विदेशी असले कौन मुहैया करा रहा है? एक बात बताइए, चंद्रशेखर रावण कौन सा गैंगस्टर था? कौन से इसने कत्ल करे हैं? किसने मर्डर करे? कौन सी डकैतियां करी हैं जो इसके ऊपर हमला हुआ? और स्थितियां ये हुई कि आपके सहारनपुर में मानने के बाद वहां की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है और उत्तर प्रदेश से फरार होकर हरियाणा में जाके पकड़े जाते हैं। तो इसका मतलब है शासन प्रशासन का खुला खेल है। कहीं ना कहीं मंशा खराब थी शासन प्रशासन की और इसे मरवाना चाहते थे चंद्रशेखर रावण को। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण हमारे मित्र हैं, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। अरे वो ऐसे ही है भाई, मैंने कहा ये जातिवादी गुंडे हैं, ये आपके बगल में भी बहुत हाथ रखते रहेंगे और आपका कम मर्डर करा दे, कोई पता नहीं, समझे नहीं? ये लोग वो है, मैंने कहा नहीं, विदेशी मानसिकता के लोग हैं, समझे? ये विदेशी है, इन्हें अपना डीएनए चेक कराना चाहिए और भारतवासियों को तंग कर रहे हैं। भारतवासियों ने सम्मान दिया इस देश के अंदर, मगर ये हजारों वर्षों में भी भारत के नहीं हो पाए। सबसे बड़ी समस्या है। और भारतवासियों के बीच में एक सांपों की तरह पले हुए हैं, समझे? जो बहन जी भी कहती है कि एक सांपनाथ एक नागनाथ, सांपनाथ और नागनाथ की तरह ये लोग डस रहे आस्तीन के सांप बन के भारतवासियों को। अब जरूरत है भारतवासियों को क्रांतिकारी नेवला बनने की और इनके टुकड़े करने की, इनके विचारधारा की टुकड़े करने की। आप हिंसा की बात भाई, इनके विचारों के पाखंडवाद के टुकड़े करने कह रहा हूं मैं इनके टुकड़े नहीं कर रहा, इनके विचारधारा के पाखंडवाद के टुकड़े करेंगे, समझे नहीं? अपने नेवले, अपने क्रांतिकारी विचारधारा से भारतीय, ये देख लेना आने वाले समय में। और सुरक्षा नहीं दे रहे, सुरक्षा ऐसे ऐसे पाखंडी और ढोंगियों को दे रखी है, समझे? पता नहीं किन किन बाबाओं को दे रखी है सुरक्षा। तो आपको लगता है सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता ये सुरक्षा देना नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है ये हत्या करवाना चाहते हैं चंद्रशेखर रावण की, और बहुत लंबी साजिश है। और मुझे लगता है आगे भी इनके ऊपर, चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला हो सकता है। इसके लिए लोग, भारतवासी जागरूक रहें, एकजुट रहें, संघर्षशील बने, एकजुट हो जाएं और एक साथ हो जाए कि इनको जवाब देने की जरूरत है। आप कितनी भी गोलियां चलाओ, मगर हमारे पास सरों की कम नहीं है, छातियों की कमी नहीं है। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, मगर चंद्रशेखर रावण को आप मान नहीं पाओगे, समझे नहीं? हम आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, समझे नहीं? छपाजीवी नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के छपाजीवी हैं, जो बिना मतलब के, वो जो माफी खोर के जन्मदिन के दिन संसद भवन का उद्घाटन करते जबकि संसद भवन तैयार नहीं हुआ, समझे? छपास के लिए। ये ऐसे पाखंडजीवी लोग हैं
गुफाजीवी लोग हैं जो इस देश को गुमराह कर रहे हैं, समझे। इस देश को रोजगार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, और तो और इस देश का बुरी स्थिति कर रखी है। बहने माताओं की स्थिति खराब है, और महंगाई की तो दुर्दशा कर रखी है इन्होंने, चरम सीमा पर है। टमाटर की स्थिति देखिए क्या हालत है? लोग सोच रहे हैं कि टमाटर की चटनी भी नहीं खा सकते, ये स्थितियां पैदा कर दी है। जीएसटी खाद्य पदार्थों पर लगा दी है सरकार ने। पूरा देश त्राही कर रहा, थूक रहा है इनके ऊपर। इन्होंने तो मूता है देश के ऊपर, मगर देशवासी इनके ऊपर थूक रहे हैं। तो नंदा भाई राजपूत ने साफ तौर पर कहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को सुरक्षा देनी चाहिए, Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, नहीं तो उन पर हमला फिर से हो सकता है। तो इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को मैं चाहता हूं आप जन जन तक पहुंचाइए, जिससे लोग जागरूक हो पाएं। जय भारत, जय संविधान।